दिस इज डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथिक कंसल्टेंट। आजकल हम 100 डेज 100 केसेस कर रहे हैं। आज 9th डे है। आज मैं एक बहुत ही सुंदर वीडियो जो कि मेरी अपनी ग्रैंड डॉटर की है उसकी बात करूंगी। तो जब भी मैं अमेरिका जाती हूँ उनके पास, तो उसे हमेशा होता है कि आप मेरे बोलने से वीडियो स्टार्ट कीजिए। तो ये जो अभी आप सुनेंगे ये भी उसी की बोली हुई है। सो दिस इज माई ग्रैंड डॉटर ऑफ 10 years एज। Hi everyone, I'm Mia and you guys might have seen me in Nani's last video. And make sure to subscribe, like and click the bell button. Bye. Over to Nani. Over to Nani. तो अभी हम बात करते हैं इसी के साथ रिलेटेड एक केस की। मेरी ग्रैंड डॉटर को बहुत सारी एलर्जीज हैं। हर छोटी छोटी चीज से, उनके घर के इर्द गिर्द जितने भी वृक्ष हैं सभी से उसको एलर्जी है। तो इसको जो सेस्मे है, जो तिल है, उससे 100% एलर्जी है। अगर ये तिल की एक भी दाना मुंह में डाल ले तो एकदम ये एलर्जी से भर जाती है। सो एक बार ऐसे ही हुआ, आई वॉज इन अमेरिका। तो हम किसी के घर खाने पे गए, तो उन्होंने पहले चाय बनाई एंड चाय के साथ कुकीज़ थे। वो पता नहीं था कि उसमें सेस्मे है या नहीं है। तो बिना पढ़े ही, वैसे तो मेरी ग्रैंड डॉटर हमेशा ही खुद पढ़ती है कि इसमें है क्या, वो बिना पढ़े उसने एक कुकी खा ली। और जैसे ही उसने कुकी खाई, क्योंकि सेस्मे से इसको बहुत ज़्यादा एलर्जी है, तो खाते सारी इसके लिप पे स्वेलिंग होगी, इसका पेट दर्द होना शुरू हो गया, इसके अंदर टंग के अंदर की तरफ भी स्वेलिंग हो गई एंड इसको पता लग गया कि ये एलर्जी हो गई। तो हम जिनके घर गए थे वो बिल्कुल हमारे पास ही, अबाउट 5-7 मिनट का ही रास्ता था। तो मेरी डॉटर ने बोला कि फटाफट चलो मॉम, तो इसकी मेडिसिन घर में पड़ी है, वी विल टेक दैट मेडिसिन, एलोपैथी, एंटी हिस्टामाइन, एंटी एलर्जिक। तो जैसे हम घर गए, घर जाके देखते हैं कि जो एंटी हिस्टामाइन है उसकी तो डेट निकल गई, एक्सपायरी हो गई है। वो तो 6 महीने से एक्सपायर हुई है, क्योंकि कभी उसको दी ही नहीं, वो सिर्फ इमरजेंसी के लिए रखी थी। देन आई सेड डोंट वरी, आई विल गिव हर मेडिसिन। मैंने फटाफट सोचा कि हो क्या रहा है। मैंने उसको एलर्जी के सोच के तो आर्सेनिक एल्बम की 30 की एक डोज दी, लेकिन वो अपने पेट को पकड़ के बैठी रही, माई टमी हर्ट्स, माई टमी हर्ट्स, कि मेरा पेट दुख रहा है, मेरा पेट दुख रहा है। तो तब तक मैंने देखा कि उसकी स्वेलिंग और बढ़ गई, जैसे बहुत ज़्यादा स्वोलन होता है। तो मुंह के अंदर भी, टंग पे भी, और पेट भी दुखी जा रहा है। इमीडिएटली मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना स्वेलिंग इस तरह की है, थोड़ी रेडनेस हो गई, थोड़ी इडीमा काइंड ऑफ। मैंने उसको फटाफट एपिस्मेल 30 की एक डोज दी। जैसे ही एपिस्मेल उसको दी, विद इन मुझे लगता है कि 10-12 सेकंड में उसने बोल दिया कि अब मेरी टमी ठीक है, नो टमी हर्ट नाउ। तो मेरी टमी ठीक हो गई और थोड़ी देर के बाद स्वेलिंग भी ठीक हो गई। हम फिर से उनके घर गए और खाना वाना खा के आ गए। सुबह फिर इसको लगा कि मेरी फिर से टमी दुख रही है और फिर से स्वेलिंग हुई। पता नहीं क्या ऐसा खाया गया जिससे दोबारा स्वेलिंग हो गई। तो मैंने फिर से वही अपना, मैंने कहा पहले इसको आर्सेनिक देंगे, फिर देखते हैं कि उसके साथ असर होता है कि नहीं होता है। आर्सेनिक दी, वो फिर 10 मिनट, हमने 15 मिनट वेट किया, लेकिन उसकी टमी, उसका पेट एज इट इज दर्द होता रहा। फिर मैंने कहा कि अब एपिस देंगे। जैसे ही एपिस के 2 ड्रॉप्स मुंह में डाले, आप इमेजिन नहीं करोगे कि 10-15 सेकंड के बाद उसकी स्वेलिंग भी गायब और उसका पेट जो दर्द कर रहा था वो भी गायब, जस्ट विद इन फ्यू सेकेंड्स। तो ये मेडिसिन जो उसकी मिली, एक्सीडेंटली मिली हमें। हमने कभी नहीं सोचा था कि वो उसकी पर्सनैलिटी एपिस जैसी है या किस तरह के वो उसके बिहेवियर है, क्योंकि बिहेवियर के बेसिस के ऊपर हमने बहुत बार मेडिसिन दी थी। तो एपिस्मेल एक ऐसी मेडिसिन मेरी ग्रैंड डॉटर के लिए
फाइनली सिद्ध हुई कि हमेशा जब भी वो कहीं सफर पे जाती है, कनाडा जाती है, इंडिया आती है, तो उसकी बाकी मेडिसिन के साथ एपिसमेल सबसे पहले पड़ी होती है। और कभी भी कुछ होता है तो एपिसमेल के 2 ड्रॉप्स लेती है, विद इन 5, 10, 15 सेकेंड्स उसका बिल्कुल पेट दर्द वगैरह ठीक हो जाता है। होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जिनसे मिरेकल्स होते हैं। ये तो हम बार बार टेस्ट करते हैं तो पता चलता है। एक और अपनी ग्रैंड डॉटर का केस बताती हूँ, छोटा सा केस है। उस वक्त मेरी ग्रैंड डॉटर होगी 4 इयर्स की, तो इसने पता नहीं क्या खाया तो एकदम इसका गला चोक हो गया और इतनी लाउड कॉफ, इतनी मोटी मोटी सी खांसी आई, भर गया जैसे विद इन मिनट्स। तो उस दिन मैंने अमेरिका पहुंचना था, तो मेरी डॉटर ने फटाफट बेलाडोना उठाई और उसके मुंह में डाल दी। और जब तक वो ऊपर अपनी कार की चाबी लेने गई कि बस हम अभी अर्जेंट केयर जाएंगे, अभी के अभी हॉस्पिटल जाएंगे, तो जैसे ही वो ऊपर से जस्ट 2-4 मिनट के बाद ऊपर से वो चाबी लेकर आती है, तो जो इतनी कफ चल रही थी मेरी ग्रैंड डॉटर की, विद इन सेकेंड्स खत्म। इसके ऊपर जब भी कोई मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन एक्ट करती है, वो ऐसे ही एक्ट करती है। तो उन्होंने अपने हिसाब से बेलाडोना दी थी, जो भी सामने दिखी फटाफट उठाई और दे दी। और इतने में 2-4 घंटों के बाद मैं वहाँ अमेरिका पहुँच गई उनके पास, क्योंकि उस दिन मेरी फ्लाइट थी, मैं वहाँ पहुँच रही थी। तो मैंने उससे पूछा कि ये मेडिसिन किसकी पड़ी है? दिस इज बेसिलिनम 1M। देन शी सेड, नो मॉम, दिस इज बेलाडोना। आई सेड, बेटे जस्ट सी इट, दिस इज बेसिलिनम 1M। किसको दी है? व्हाई डिड यू गिव इट? शी सेड कि ओहो, वो तो मियाँ को इतनी बुरी तरह से कफ हुआ, इतनी बुरी तरह से किसी चीज की एलर्जी हुई कि वो ये बोल रही थी, मॉम माई थ्रोट इज चोकिंग, आई कांट ब्रीद, आई कांट ब्रीद। तो मैं बेलाडोना भागी गई और लाके दे दी। एंड विद इन 2-3 मिनट तक वो ठीक होगी। मैंने कहा, नो, दिस इज नॉट बेलाडोना, दिस इज बेसिलिनम। ये भी एक्सीडेंटली उसकी दवाई की सर्च हो गई कि उसने बेसिलिनम ने इतना बढ़िया काम कर दिया। मैंने बहुत बेसिलिनम को स्टडी किया, परंतु कहीं भी उसमें इस तरह की एक्यूट कंडीशन नहीं थी। कहीं ज़्यादा एलर्जी नहीं दिखी, कहीं ज़्यादा उस तरह की चोकिंग नहीं दिखी, जैसे वो चिल्ला रही थी कि आई एम डाइंग, आई एम डाइंग, इट्स हर्टिंग। तो वो तो नहीं मिला। लेकिन जो एपिस की एक्सीडेंटली हमारे सिलेक्शन हो गई, वो उसके लिए एक वरदान सिद्ध हुई। जब भी वो कहीं जाती है तो शी टेक्स एपिसमेल along with her, ताकि कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, विद इन 2, 3, 5, 10 सेकेंड्स उसकी वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। सो कई बार ऐसे होता है कि एक्सीडेंटली हमें कोई दवाइयाँ मिल जाती हैं जो हमें पढ़नी चाहिए, आगे और स्टडी करनी चाहिए और उनको इमरजेंसी के लिए यूज करना चाहिए। आज की वीडियो में ये मेरी ग्रैंड डॉटर का केस। अगर आपको भी कोई ऐसी दवाई दिखती है कि जिससे इमरजेंसी आपकी कवर होती है, तो आप उसको लिख के रख लीजिए। और whenever you suffer from some acute problem, always take that first. So subscribe to my channel and share this video with your family and friends. And thank you so much for watching this video. Thank you.